गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़े थे? चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है वर्ण और वर्णमाला। क्या नेम है जिसका? क्या नेम है? जिसका नेम है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। क्या देखते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं वर्ण? किसको कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब हम देखते हैं वर्णमाला। क्या देखते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या देखते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं वर्णमाला? किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह है। जो वर्णों का समूह होता है, जब हम वर्णों को एक साथ कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्णों का समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्णों का समूह बन जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है? पहले वर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ना और फिर क्या पढ़ना है? वर्णमाला। अब हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर सेकंड पढ़ते हैं, जिसका क्या नेम है? वर्ण और वर्णमाला। बच्चे प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा में क्या होते हैं? कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। यही ध्वनियाँ क्या कहलाती है? यही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण या अक्षर कहलाती है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी ध्वनि समूह को सीखना
वर्ण भाषा की क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे सूरज, से प्लस ऊ रे प्लस ए जे प्लस ए, 6 ध्वनियाँ, 4 ध्वनियाँ तोता, सेब, 4 ध्वनियाँ, 6 ध्वनियाँ गुड़िया। अब हम देखते हैं वर्ण या अक्षर। क्या देखते हैं? वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला, स्वर और व्यंजनों को, वर्णमाला स्वर और व्यंजनों को निश्चित क्रमानुसार लिखने पर हिंदी की वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजनों को निश्चित क्रमानुसार लिखने पर हिंदी की वर्णमाला बनती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों को निश्चित क्रमानुसार लिखने पर, स्वर और व्यंजनों को निश्चित क्रमानुसार लिखने पर हिंदी की वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला बनती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? वर्णमाला होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्णों के प्रकार। क्या देखते हैं? वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? कौन कौन से भागों में बांटा गया है? स्वर एंड व्यंजन। स्वर एंड व्यंजन। पहला कौन सा है? स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार कौन सा है वर्ण का? कौन सा है? स्वर। कौन सा है? स्वर। किसको कहते हैं स्वर? किसको कहते हैं?
वे वर्ण ऐसे वर्ण वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती क्या कहलाती है? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। किसी वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। जब हम स्वर को बोलते हैं या लिखते हैं तो क्या नहीं लेनी पड़ती? किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। किसी अन्य वर्ण की सहायता क्या नहीं करनी पड़ती है? लेनी नहीं पड़ती है। स्वर किसको कहते हैं? वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं स्वर? ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ओ आव। ए आ ई उ री ए आई ओ आव। ओके। वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं स्वर? कौन कौन से होते हैं? ए आ ई उ री ए आई ओ आव। तो वर्णमाला वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वरों में तो क्या होता है? वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता क्या नहीं करनी पड़ती? लेनी नहीं पड़ती है। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं स्वर? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। ए आ ई उ री ए आई ओ आव। ओके बच्चों, तो इनको क्या करोगे? इनको अच्छे से पढ़ोगे। आज आपको किसके बारे में पढ़ना है? वर्णमाला और जो वर्णों का प्रकार है फर्स्ट स्वर, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।